वैसे तो फिल्मी दुनिया में न जाने कितने सितारे आए और गए, लेकिन उनमें से गिनती के कलाकार ही अपने आप को शीर्ष स्थान दे पाते हैं। जिनमें से आज हम एक ऐसे सितारे की बात करने वाले हैं जिसे दुनिया में शायद ही ऐसा कोई हो जो ना जानता हो, जो कई उपनाम से जाने जाते हैं। जैसे एंग्री यंग मैन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक की उपाधि पाने वाले मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के बारे में। हालांकि किसी को भी ये कहना आसान होता है कि वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सफल हो गया है, लेकिन शायद ही उस व्यक्ति की संघर्ष को कोई महसूस कर पाता है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अमिताभ बच्चन जी के बारे में ऐसे कुछ रोचक तथ्यों से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। अमिताभ बच्चन जी की संघर्ष की कहानी को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उनके शुरुआती जीवन के बारे में अगर बात करें तो उनका जन्म 11 अक्टूबर साल 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अमिताभ हरिवंश राय श्रीवास्तव है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई ज्ञान प्रमोदिनी हाई स्कूल से की थी। उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल, किरोड़ीमल कॉलेज नई दिल्ली से पूरा किया था। उन्होंने साइंस में ग्रेजुएट किया है। कहा जाता है कि वह पढ़ लिखकर एक इंजीनियर बनना चाहते थे और भारतीय वायुसेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन उनके अच्छे कद काठी और भारी आवाज़ की वजह से उन्हें रेडियो स्टेशन पर काम करने का सुझाव मिला। लेकिन जब वे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में गए तो उनकी आवाज़ को खारिज कर दिया गया और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि इसके बाद वह मायूस होकर नहीं बैठे। उसके बाद उन्होंने फिल्मकारों के दफ्तरों का खूब चक्कर लगाया और आखिरकार संघर्ष के इस जंग में वो जीत ही गए। उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिर उन्होंने 1971 में एक फिल्म से अभिनय करियर की शुरुआत की। उस फिल्म का शीर्षक था सात हिंदुस्तानी, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखा गया था और निर्देशित भी किया गया था। ये एक एक्शन फिल्म थी जिसमें वे मुख्य भूमिका में अनवर अली के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म में मधु, शहनाज, उत्पल दत्त, इरशाद अली जैसे कई अन्य कलाकार शामिल थे। कैफी आजमी इस फिल्म के सफल गीतकार थे जिन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग सफल रही, लेकिन अमिताभ इस फिल्म से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए थे। इसके बाद साल 1969 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म भुवन सोम में उन्होंने अभिनय नहीं बल्कि वॉइस ओवर और कथा वाचन किया था। कहा जाता है कि यह फिल्म उनकी सात हिंदुस्तानी से पहले बनी थी। हालांकि यह फिल्म अच्छी खासी चली थी। बतौर अभिनेता उनकी दूसरी फिल्म साल 1971 में आई थी जिसका नाम था आनंद। यह हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म थी जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था। फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर राजेश खन्ना शामिल थे। इसके अलावा रमेश देव, सीमा देव और ललिता पंवार जैसे सह कलाकार भी शामिल थे। अमिताभ ने इस फिल्म में डायरेक्टर भास्कर बैनर्जी की भूमिका निभाई थी। दर्शकों द्वारा इस फिल्म को और गाने को काफ़ी पसंद किया गया था। फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी, NCCP गुलजार, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था और दूसरी फिल्म में उनके अच्छे परफॉर्मेंस करने की वजह से उन्हें बतौर मुख्य अभिनेता के लिए प्रमोट किया गया। इसी साल 1971 में वह बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी तीसरी फिल्म प्यार की कहानी में नजर आए थे, जो कि एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, जो कि तमिल भाषा की फिल्म काई कोडोबा की एक रीमेक थी। फिल्म में राम की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में तनुजा कुसुम के रूप में दिखाई दी थी। इसके अलावा फिल्म में
कई और सह कलाकार शामिल थे, जैसे मधुचंदा और फरीदा जलाल। और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बतौर मुख्य अभिनेता उनकी करीब 11 फिल्म फ्लॉप रही, जिसमें से यह पहली फ्लॉप फिल्म रही थी। इसके बाद उन्हें फिल्मों में कुछ और मौके मिले, जिसे उन्होंने अच्छी तरह से निभाए। और साल 1975 में हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म शोले में उन्हें कास्ट किया गया था, जिसके निर्देशक थे रमेश सिप्पी, और इस फिल्म को उनके पिता जेपी सिप्पी द्वारा निर्मित किया गया था। इसके साथ ही इस फिल्म के लेखक के रूप में सलीम जावेद की जोड़ी शामिल थी। फिल्म में अमिताभ के अलावा मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र भी दिखाई दिए थे। दोनों की जोड़ी को दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था। फिल्म में हेमा मालिनी, जया भादुड़ी भी थीं। यही नहीं, इस फिल्म में अन्य कलाकारों ने भी अपनी अहम योगदान दिए थे, जैसे संजीव कुमार, इफ्तिखार, अमजद खान, जगदीप, मैकमोहन। इस फिल्म में हर कलाकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इसके अलावा आज भी लोग इस फिल्म को काफ़ी पसंद करते हैं। फिल्म के सभी कलाकारों के लिए यह फिल्म लकी साबित हुई। अमिताभ ने इसके अलावा कई और फिल्मों में काम किए, जैसे दीवार, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, रोटी कपड़ा और मकान, जंजीर, डॉन, जिसमें जंजीर और दीवार उनके सफल करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिर उसके बाद 1973 में आई फिल्म जंजीर में अभिनय करने का मौका मिला, जिसे कि प्रकाश मेहरा द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जया बच्चन, ओम प्रकाश, प्राण और अजीत थे। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। इसने अमिताभ बच्चन के डूबते करियर को बचाने का काम किया। फिल्म के गाने लोगों को खूब पसंद आई थी और दीवार साल 1975 के एक एक्शन का प्राइम फिल्म भी था, जिसे मशहूर फिल्मकार यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ नीतू सिंह, शशि कपूर, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी जैसे कलाकार शामिल थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से कई गुना कमाई कर चुकी थी और यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इतना ही नहीं, इस मूवी को टॉप 25 मस्त बॉलीवुड फिल्मों में स्थान दिया गया था। फिर इसके बाद 1978 में आने वाली मूवी डॉन सबसे लोकप्रिय मूवी रही। इस फिल्म को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी, जिसे चंद्रा बारोत ने निर्देशित किया था और यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें कि अमिताभ बच्चन ने दोहरी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फिल्म में जीनत अमान मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई थी। फिल्म में अन्य कलाकार भी शामिल थे, जैसे प्राण, इफ्तिखार, कमल कपूर। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई भी की थी, जो कि उस साल की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया, जैसे काला पत्थर, शान, लावारिस, सिलसिला, बेमिसाल, शक्ति, शराबी, कूली, बंटवारा, आखिरी रास्ता, शहंशाह, खुदा गवाह, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, आँखें, ब्लैक, बंटी और बबली, भूतनाथ और पा फिल्मों के अलावा वो टीवी शो में भी दिखाई दिए थे, जैसे देख भाई देख, कौन बनेगा करोड़पति, द वन शो और युद्ध। इसके अलावा वो और कई टीवी शोज में नजर आए। हालांकि पॉपुलर रही टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इसके अलावा वो राजनीति में भी सक्रिय रहे। साल 1984 में अपने दोस्त राजीव गांधी को समर्थन देने के लिए कुछ समय के लिए वो अभिनय दुनिया से दूर हो गए थे। करीब 3 साल तक राजनीति में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई थी, जिसके चलते उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था।
उस घटना के बाद उन्हें मिस्थेनिया ग्रेविस नाम का एक रोग हो गया था, जो कि मांसपेशियों में कमजोरी के कारण होता है। वे कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहते थे। उन्होंने कई चैरिटी संस्थान में भी दान दिए हैं। साल 1994 में फिल्म निर्माण में कॉरपोरेट की एक नई संस्कृति लाने की उद्देश्य से उन्होंने ABCL की शुरुआत की थी। उस समय ये एक नया विचार था। कंपनी ने संजीव गुप्ता को CEO के रूप में नियुक्त किया, जिन्हें हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से नियुक्त किया गया था। हालांकि ABCL कंपनी ने अपने पहले वर्ष में 15 करोड़ रुपए का लाभ भी कमाया। फिर प्रतिष्ठित भारतीय सिटकॉम देख भाई देख का सफलतापूर्वक निर्माण किया था, जिसने अमिताभ बच्चन का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया। लेकिन आगे चलकर कंपनी घाटे में जाने लगी, जिसके चलते कंपनी कर्जे में डूब गई। इसके बाद कुछ कारणों की वजह से संजीव गुप्ता कंपनी से रिजाइन कर दिए। अमिताभ बच्चन के द्वारा स्थापित की गई ABCL कंपनी असफल रही। उनकी निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम जया भादुड़ी है और अब जया बच्चन के नाम से वो जानी जाती हैं, जिनसे उन्होंने साल 1973 में शादी की थी। जया बच्चन बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें मुख्य रूप से शोले फिल्म शामिल है। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनके बेटे का नाम है अभिषेक बच्चन, जो एक अभिनेता हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कई हिट फिल्म शामिल रहे। अभिषेक ने ब्यूटी क्वीन और मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से शादी की है। वहीं उनकी बेटी का नाम श्वेता बच्चन है। उनके पति का नाम निखिल नंदा है, जो कि एक बिजनेसमैन है। उनके 2 बच्चे हैं, नव्या नवेली नंदा, जो कि एक मॉडल है, और अगस्त्या नंदा। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के साथ कुछ अन्य अभिनेत्रियों के नाम भी जुड़े थे, जिनमें से मशहूर अभिनेत्री रेखा और परवीन बॉबी शामिल हैं। कहा जाता है कि ये दोनों ही उनकी प्रेमिका रह चुकी हैं। उनके पिता हिंदी भाषा के एक मशहूर कवि थे, जिनका नाम हरिवंश राय बच्चन था, जबकि उनकी माता का नाम तेजी बच्चन था। हालांकि उनकी एक सौतेली माँ थी, जिनका नाम श्यामा है, और अमिताभ बच्चन के भाई का नाम अजिताभ बच्चन है। उनकी पत्नी का नाम रामूला बच्चन है, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, लेकिन दोनों की तलाक हो चुकी है। अजिताभ के 4 बच्चे हैं, जिनका नाम है नीलिमा, नैना, नम्रता और भीम बच्चन। अमिताभ बच्चन के फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। साल 1991 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वे इस पुरस्कार को पाने वाले पहले कलाकार बने थे। इसके अलावा उन्हें फिल्म डॉन अमर अकबर एंथनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा उन्हें कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय और व्यवहार से न जाने कितने लोगों को प्रभावित किया है। इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी लोगों का दिल जीता है। सदी के महानायक कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता वर्तमान में 80 साल के हो चुके हैं। उनके चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। फिल्मों से जुड़े हुए सभी लोग उन्हें प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, ये थी अमिताभ बच्चन जी की जीवनी। आप उनकी अदाकारी और अभिनय पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।